एनसीआर में 1 अक्टूबर से ग्रैब का नियम लागू होगा। अब क्या है ग्रैब? दरअसल ये है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान और एनसीआर में इस्तेमाल होने वाले जो डीजल जनरेटर सेट्स हैं उनके बारे में ये नियम बनाया गया है। सीएक्यूएम ने 31 दिसंबर तक इमरजेंसी सर्विसेज पर छूट दी है और ग्रैब स्टेज 2 में डीजल जनरेटर सेट्स बैन हो जाएंगे। तो आप देखिए कि जो एनसीआर में डीजल जनरेटर सेट्स हैं वो बैन हो जाएंगे और मेरे सहयोगी तरुण कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, एक बार फिर से ग्रैब लागू हो रहा है और ग्रैब के नियम किस तरह से होंगे इस बार? क्या क्या बदलाव हमें दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेंगे? देखिए, सख्ती के साथ ये नियम इस बार दिल्ली नहीं बल्कि जो नेबरिंग राज्य हैं, खासतौर पर बड़े शहर जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव, यहाँ पर भी हर बार दिल्ली सरकार का ये कहना होता है कि तो सीएक्यूएम के सारे दिशा निर्देशों के मुताबिक ग्रैब की अनुपालना हो रही है, लेकिन पड़ोसी राज्य, पड़ोसी जो शहर हैं वहाँ पे प्रदूषण लगातार फैल रहा है और उसे रोकने के लिए वहाँ की सरकारें जरूरी कदम नहीं उठा रही हैं। लिहाजा एनसीआर के रीजन में भी इस बार ग्रैब के नियम सख्ती से लागू होंगे और इसे लेकर एसेंशियल सर्विसेज भी अछूती नहीं रहेंगी। इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर एनसीआर के रीजन के अंदर एक खासा हाहाकार मचा हुआ है कि 1 अक्टूबर से अगर AQI 200 से ऊपर हुआ और अगर 300 से ऊपर हो गया तो एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि अस्पताल या फिर फायर ब्रिगेड या फिर सामरिक महत्व के जो प्रोजेक्ट हैं या फिर बिजली से संबंधित कुछ प्रोजेक्ट हैं या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं या फिर पावर जनरेशन के कुछ प्लांट हैं, क्या उनके ऊपर भी ये असर पड़ेगा कि डीजल जनरेटर सेट वहां पर पूरी तरह से बंद हो जाएंगे? तो अभी तक तो ग्रैब का नियम यही कहता था कि हाँ, एसेंशियल सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि अस्पताल, क्लिनिक और इस तरह के सामरिक महत्व की जगहें, एसटीपी प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सभी जगहों पर डीजल जनरेटर सेट बैन होगा। इसके कारण हाहाकार मचा हुआ था, खासतौर पर एनसीआर के अस्पतालों में, कि उनके पास अभी समय कम है और वो स्विच करें किसी और क्लीन फ्यूल के जनरेटर सेट के ऊपर, वो बहुत कॉस्टली है और इसके लिए समय भी लग सकता है। लिहाजा वन टाइम एक्सेप्शन दिया गया है सीएक्यूएम यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से कि 31 दिसंबर तक जनरेटर सेट जो डीजल से चल रहे हैं वो सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के ऊपर लागू नहीं होंगे। उन्हें मोहलत दे दी गई है इमरजेंसी सर्विसेज को कि वो 31 दिसंबर तक वैकल्पिक व्यवस्था कर लें, नहीं तो उसके बाद उन जगहों पर डीजल जनरेटर सेट की पाबंदी का फैसला लागू होगा। जिस सीएक्यूएम का भी ताजा निर्देश आया है वो सिर्फ एनसीआर पे लागू होगा। बाकी जो नियम कानून है वो दिल्ली के ऊपर 1 अक्टूबर से ही लागू हो जाएंगे, जिसे लेकर सरकारी तैयारियां विंटर एक्शन प्लान के तहत सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अनाउंस की हैं और रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर भी अनाउंस की गई हैं। लेकिन सिर्फ एनसीआर रीजन के अंदर एसेंशियल इमरजेंसी सर्विसेज में डीजल जनरेटर सेट का जो बैन था उसको लागू नहीं किया जाएगा। 31 दिसंबर तक ये राहत दी गई है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ग्रैब के जो चरण हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे। फिलहाल ग्रैब स्टेज 1 लागू हो रहा है, स्टेज 2 जैसे ही लागू होगा तो वैसे ही जो डीजल जनरेटर सेट्स हैं उनका इस्तेमाल बंद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण इस जानकारी के लिए।